हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। उसी मुल्क पहुंची, वहाँ के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनको पूरी दुनिया पीर नसीरुद्दीन नसीर के नाम से जानते और पहचानती है। उन्होंने कहा था कि छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मका की बात, पढ़िए दरूद छोड़िए सारे जहां की बात, और शहर नबी की याद ने तड़पा दिया हमें, तुमने नसीर आज सुना दी कहाँ की बात। शहर नबी की याद ने तड़पा दिया हमें, तुमने नसीर आज सुना दी कहाँ की बात। हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, वास्ता मुर्शिद वैसे मुस्तफ़ा का है खुदा, मुल्तजी हो तुझसे मैं फ़ौख़ता के वास्ते, करो वैसे जज्ब ईमान साहिबे सिद्क़ यक़ीन, मुर्शिदी सगिद वैसे मुस्तफ़ा के वास्ते, मुर्शिदी सगिद वैसे मुस्तफ़ा के वास्ते, मुर्शिदी सगिद वैसे मुस्तफ़ा के वास्ते। इस्लाम के नाम पे पलने वालों, वादिये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जोरदार नारा लगाने वालों, आप जैसे बादब मुखलिस सामीन इकराम को और पर्दे की आड़ से समात करने वाली ख़वातीन अहले सुन्नत को मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा बावक़ार मुक़्तदर और वक़ार उलमा इकराम को अल्ताफ़ रज़ा वैसी का मोहब्बत भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। हज़रात आइए सलाम मोहब्बत के बाद वो अज़ीम काम कर लिया जाए जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा अक़ीदत के साथ खुशू और खुशू के साथ मुझ पर दरूद पढ़ता है तो हम उसके पढ़े हुए दरूद को खुद सुनते भी हैं और उसे पहचानते भी हैं। ये मेरा ईमान है, आपका ईमान है, ये अहले सुन्नत वल जमात का ईमान है। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि हम यहाँ से दरूद पढ़ते हैं, मदीने के ताजदार वहाँ से हमारे दरूद को समात किया करते हैं। एक मरतबा पूरा मरतबा हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुदुल इकरम मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद के लायक हैं आप हज़रात। इस सर्दी के मौसम में आप हज़रात एक अल्लाह के महबूब बंदे के जिक्र के पाकीज़ा महफिल में शिरकत कर रहे हैं। दुआ करें कि रब्बी क़दीर इस मज़ार के फिरोज़ बरक़ात से हम सबको माला मालता फरमाए और साहिब मज़ार के फिरोज़ बरक़ात से मौला करीम हम सबों के घरों से मुसीबत परेशानी आफ़त बलियात को दूर अता फरमाए। रात मिंबर शरीफ पर बावक़ार उलमा इकराम हाजिर हैं और आप जैसे बाद सामीन अहले सुन्नत को देख करके मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, बस एक ऐलान कर देता हूँ। जैसा कि आप हज़रात ने हज़रत उलमा इकराम से बार बार ऐलान के जरिए सुना है, लेकिन अब मैं एक ऐलान कर देता हूँ। अभी इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद बहुत जल्द इंशाअल्लाह शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग रिसालत जनाब लईक सुल्तानपुरी साहब इंशाअल्लाह वो मेरे भाई तशरीफ लाने वाले हैं और उनके साथ साथ हज़रत अल्लामा मौलाना तारिक साहब वो तशरीफ लाने वाले हैं। लिहाजा अगर मेरी आवाज़ आप हज़रात के कानों तक पहुँच रही है तो मैं आप हज़रात से बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, आप हज़रात थोड़ी देर के लिए महफिल पाक में तशरीफ लाए और सौबेदार माला माल हो। हज़रात मुझे बहुत ज्यादा देर बातें नहीं करनी है, यहीं से अपने निजामत की शुरुआत करनी है, यहीं से मुझे कुछ शेर पढ़ करके नामों का ऐलान बहुत जल्दी जल्दी करना है। इसलिए कि देखें एक शेर पढ़ता हूँ कि झुकाए सर वहां पर वक्त के सरदार रहते हैं। हामिद भाई माइक आपका बहुत अच्छा बोला लेकिन थोड़ा आवाज खींच रहा है, ये बात याद रखिएगा वरना बाद में मैं आपको फोन से शिकायत कर दूंगा। देखें अगर आप हज़रात हैं तो अपने होने का एहसास पेश करें। इसलिए सर्दी का मौसम में बहुत ज्यादा देर वक्त भी नहीं लेना है, बहुत जल्दी जल्दी नामों का भी ऐलान करना है। यहीं से शेर पढ़ता हूँ और यहीं से अपनी निजामत की शुरुआत करता हूँ कि झुकाए सर वहां पर वक्त के सरदार रहते हैं। सुभान अल्लाह कह सकते हैं? सुभान अल्लाह कहने में कोई पाबंदी नहीं ना। झुकाए सर वहां पर वक्त के सरदार रहते हैं, मदीना उसको कहते हैं जहां सरकार रहते हैं। झुकाए सर वहां पर वक्त के सरदार रहते हैं। झुकाए सर वहां पर वक्त के सरदार रहते हैं, मदीना उसको कहते हैं जहां सरकार रहते हैं। झुकाए सर वहां पर वक्त के सरदार रहते हैं, मदीना उसको कहते हैं जहां सरकार रहते हैं। अब मेरे सरकार की रहमत को पूछते क्या हो, फरिश्ते हाथ बांधे हाजिरे दरबार रहते हैं। मेरे सरकार की अजमत को पूछते क्या हो, मेरे सरकार की अजमत को पूछते क्या हो, फरिश्ते हाथ बांधे हाजिरे दरबार रहते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं कि आप महबूबे खुदा है
मानता है आपको, आप महबूबे खुदा है मानता है आपको, दो जहां का जर्रा जर्रा जानता है आपको। आप महबूबे खुदा है मानता है आपको, दो जहां का जर्रा जर्रा जानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। आप महबूबे खुदा है मानता है आपको, दो जहां का जर्रा जर्रा जानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। एक शेर में आका इमाम हुसैन की बारगाह में पढ़ता हूँ, उसके बाद मुझे नामों का ऐलान करना है। हज़रत कारी साबिर साहब आपके पाकीज़ा समातों के हवाले होना चाहते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, देखिए मौला अली का लाडला बेटा है इसलिए, मौला अली का लाडला बेटा है इसलिए, मौला अली का लाडला बेटा है इसलिए उस शेर के जैसा तो कोई शेर नहीं है। मौला अली का लाडला बेटा है इसलिए उस शेर के जैसा तो कोई शेर नहीं है। और आंखें खुदा ने दी है अगर तुमको देख लो, अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं है। आंखें तुमको देख लो, आंखें खुदा ने दी है अगर तुमको देख लो, अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं है, अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं है। एक शेर पढ़ता हूं कि सितम का तीर थर्राता है, खंजर कांप जाता है। सितम का तीर थर्राता है, खंजर कांप जाता है। 72 लोग से लाखों का लश्कर कांप जाता है। और कहा शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करना, ये लश्कर बस तुम्हारा नाम सुनकर कांप जाता है। कहा शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करना, ये लश्कर बस तुम्हारा नाम सुनकर कांप जाता है, ये लश्कर बस तुम्हारा नाम सुनकर कांप जाता है। हजरत आइए मैं अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, हजरत कारी साबिर साहब क्लास से बिला ताखीर आप माइक पर तशरीफ लाए।